everyone, good morning. Welcome back to our accounts of class 12. We were doing chapter 2 accounting for partnership, and in this video I will explain the different method for calculating the goodwill. There were three methods: average profit method, super profit method and the capitalization method. So in this video I will explain you the first method, that is the average profit method, and I will solve two questions related to the average profit method. इस मेथड से रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे. So let us start the question. It is question number 36 of Shivlal accountancy book. So the question is: a firm earned a profit of rupees 8,000, 10,000, 12,000 and 16,000 during the past 4 years. मीन्स दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years. लास्ट 4 years के ये प्रॉफिट दिए हुए हैं. एक साल 8,000 प्रॉफिट हुआ था, एक साल 10,000 प्रॉफिट हुआ था, एक साल 12,000 हुआ था एंड एक साल 16,000 प्रॉफिट हुआ था. सो दीज आर द प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 years. So we have to calculate the goodwill of the firm based on 3 years purchase of the 4 years profit. So purchase year is also given and we have to calculate goodwill. Here you can see the calculate goodwill is written. And so how to calculate the goodwill by the average profit method, कैसे calculate करना है. So if you have watched the previous video, in that video if you remember the formula, इतने सारे profits दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, total profit फाइंड करना है. So total profit, हमेशा जब भी प्रॉफिट्स आपको बहुत सारे प्रॉफिट दिखेंगे तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे. टोटल प्रॉफिट ये दीज आर द प्रॉफिट्स 8,000, 10,000, 12,000 एंड 16,000. 8,000 plus 10,000 plus 12,000 plus 16,000. These are the profits of the last 4 years. अब इनको क्या करेंगे, प्लस कर दो, ऐड कर दो. ठीक है. 8 plus 10 18, 18 and 10 28 and 2 30, 30 and 10 40 and 6 46, 46,000. ये 46,000 समझ में आया कैसे आया. ये हमने क्या किया है, जितने प्रॉफिट्स थे उनको प्लस कर दिया. ये प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है प्रॉफिट. हमने सबसे पहले प्रॉफिट को प्लस कर दिया जितने भी प्रॉफिट है. अब टोटल के बाद क्या फाइंड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट. नेक्स्ट स्टेप में एवरेज फाइंड करते हैं. एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. एवरेज हमेशा ऐसे ही फाइंड करना है. टोटल प्रॉफिट अभी कितना आया है हमारे पास, 46,000. यस, 46,000 इज द टोटल प्रॉफिट. ये टोटल प्रॉफिट आया है हमारा. और नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिट प्लस करेंगे उतने से ही डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे कितने साल का प्रॉफिट हमने लिया है, 1 2 3 4. 4 years का प्रॉफिट था तो डिवाइडेड बाई 4. अगर 5 years का प्रॉफिट होता तो 5 से डिवाइड. 6 years का प्रॉफिट है 6, देन वी विल डिवाइड इट बाई 6. ओके. तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से डिवाइड कर दो इसको. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड डबल 0, 1 1 500. अभी कैसे आया है, आप इसको रफ में 46,000 को 4 से डिवाइड करके आप देखोगे, इट विल बी 11,500. ये क्या आ गया है, एवरेज प्रॉफिट. पहले हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड किया, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया. एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड किया, जितना टोटल आया था उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर से. नाउ कम्स द फॉर्मूला फॉर द गुडविल. अब गुडविल फाइंड करना है. गुडविल इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या था, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा मैंने उसमें सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं. सो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर. एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर. एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर करना. सो एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, फर्स्ट किया था हमारे पास टोटल प्रॉफिट. फिर क्या फाइंड किया हमने, एवरेज प्रॉफिट. ये एवरेज प्रॉफिट आया है. तो एवरेज प्रॉफिट इज 11,500. ये एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू परचेज ईयर. परचेज ईयर इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन में से परचेज ईयर ढूंढना है. फिर से क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं. अ फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 8,000, 10,000, 12,000 एंड 16,000 ड्यूरिंग द पास्ट 4 years. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ 4 years प्रॉफिट. 3 years परचेज, ये लिखा हुआ है साफ साफ, 3 years परचेज ऑफ 4 years प्रॉफिट. इसको नहीं लेना है, ये तो 4 years प्रॉफिट है. ये 4 years प्रॉफिट है, बट परचेज ईयर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है. परचेज ईयर 3 है, 3 years.
ये समझ में आया। एवरेज प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया और परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 11,500 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो। 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15 5, कैरी 1, 3 1 3 and 1 4, and 3 1 10,500 into 3 we got 34,500. This is the goodwill. ये हमने goodwill कैलकुलेट कर लिया है। So when a customer purchase the business, then he had to pay this extra amount. ये extra amount उसको pay करना पड़ेगा, ये हमने जो कमाया है। This is the value of the goodwill. So have you understood this question? Now come to the next question. Next question is also same. We have to find the average profit method. We have to apply the same method in this question. So let us start. This is the question number 37 of the Shivlal Accountancy book of class 12. In this question, goodwill of the firm is valued at 3 years purchase of 4 years profit. Goodwill of the firm is valued at 3 years purchase of the 4 years profit. Profit where first year 15,000, second year loss 2,000, third year profit 8,000 and the fourth year loss 5,000. First of all, what we have to do? We have to find the total profit. जैसे इस क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड किया था, वहां भी हम पहले टोटल प्रॉफिट ही फाइंड करेंगे। सो द टोटल प्रॉफिट, दिस इज द सोल्यूशन, टोटल प्रॉफिट। सो द टोटल प्रॉफिट आर, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट वेयर फर्स्ट ईयर 15,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 15,000। सेकेंड ईयर लॉस 2,000। अब सेकेंड ईयर में जो लॉस हुआ है, लॉस मतलब माइनस, तो हम इसमें ही माइनस कर देंगे 2,000, क्योंकि सेकेंड ईयर में लॉस हुआ है 2,000। एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट इज 8,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ है 8,000। एंड फोर्थ ईयर लॉस इज 5,000, फोर्थ ईयर में फिर लॉस हुआ है 5,000। पहले एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिर टोटल करेंगे। सो द प्रॉफिट वेयर फर्स्ट ईयर इज 15,000, सेकेंड ईयर लॉस माइनस 2,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट 8,000 एंड द फोर्थ ईयर लॉस 5,000। जो लॉस होता है उसको माइनस करते हैं। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल कैसे करना है? जितने जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर दो, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 15 और 8 को पहले प्लस कर देते हैं। 15 प्लस 23,000। पहले हमने 15 और 8 को प्लस कर दिया, 23,000। एंड लॉस कितना हुआ है? एक साल हुआ है 2,000 और एक साल हुआ है 5,000। सो द टोटल लॉस इज 7,000। अब हम इसमें से 7,000 को अलग कर देते हैं। जितने लॉस है पहले हम प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं और जितने लॉस हुए हैं उसको हम माइनस कर देंगे। सो 23 में से 7 माइनस कर दो। 1000 में से हमने लॉस को अलग कर दिया। सो द टोटल प्रॉफिट इज ₹16,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इस क्वेश्चन में देखो, हमने टोटल प्रॉफिट के बाद क्या किया है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया है। इसको मैं ब्लैक से लिखती हूँ ताकि आप मिक्स ना हो जाए उसमें। तो यहाँ पे पहले हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड कर लिया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। सो हाउ टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट? जब भी एवरेज फाइंड करना होता है तो जितने ईयर्स को हम प्लस करते हैं उसी को हम डिवाइड करते हैं। जितने ईयर्स का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे कितने ईयर्स है? लॉस मैटर नहीं करता है, क्योंकि लॉस भी है, वो भी बिजनेस का है। सो टोटल 4 ईयर्स प्रॉफिट और लॉस इज गिवन। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कितने ईयर्स का दिया है उसको टोटल लेना है। तो यहाँ पे 4 ईयर्स, 1 2 3 4 ईयर्स का था, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 4। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 4 ईयर्स के थे, 16,000 डिवाइडेड बाई 4 करिए। 2 से नहीं करना है। आप ये नहीं सोचो कि हमने 2 साल बस प्रॉफिट हुआ था तो 2 से डिवाइड करना है, नहीं। जितने साल के प्रॉफिट एंड लॉस है उतने साल से ही डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 4। अब इसको डिवाइड कर दो, 4,000 आ गया। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। ये हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड द गुडविल। अब हमें गुडविल फाइंड करना है। सो द फॉर्मूला फॉर गुडविल इज, first write the formula for goodwill. Goodwill is equal to average profit is average profit into purchase year. You have to write the formula in each and every question because ये जो formula जो आप लिख रहे हैं उसमें भी marks मिलते हैं। So now the average profit, can you tell what is the average profit here? हमने average profit कितना फाइंड किया है, क्या आप बता सकते हो? सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड किया था, फिर उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया। फिर टोटल प्रॉफिट फाइंड किया था, उसके बाद हमने एवरेज फाइंड किया। एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? 4,000। सो द एवरेज प्रॉफिट इज 4,000। एवरेज प्रॉफिट में 4,000 लिखेंगे into purchase year. Purchase year कितना दिया है? read the question. Goodwill of the firm is valued at 3 years purchase of 4 years profit. आपको ये लग रहा होगा कि 2 ईयर दिए होते हैं, तो इसमें से कौन सा वाला ईयर लेना है? जो परचेज ईयर के सामने परचेज ईयर लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है 3 years परचेज।
और इसमें लिखा है 4 years प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस है, एक में प्रॉफिट लिखा है और एक में परचेज ईयर लिखा है। सो द परचेज ईयर इज 3 years इंटू 3 years, परचेज ईयर के साथ ईयर भी लिखना है 3 years। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4000 इंटू 3, 4 3 12 एंड 000। सो वी गॉट रुपीज 12,000 गुडविल। ये जो 12,000 है ये हमारी गुडविल फाइंड हो गई है। So here we got rupees 12,000 as the goodwill. So here we complete the question number 37 and hope you understood this method. ये मेथड आपको समझ में आया होगा। जब भी ये मेथड दिया होगा हमको ऐसे ही फाइंड करना है, पहले टोटल फाइंड करना है, फिर एवरेज फाइंड करना है, फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। पहले टोटल फाइंड करना है, फिर एवरेज फाइंड करना है, फिर गुडविल का फॉर्मूला। You understood this question and hope you understood this method, how to solve the questions in this with this method. And if you have any queries relating to these questions, you can mention it in the comment box, and please don't forget to subscribe my channel so that you can get the daily updates related video. Till then, take care, bye bye.